गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रिंग के ऊपर। इस रिंग का रेडियस स्मॉल a, सेंटर O, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इट इज अ पॉइंट P। हमें इस पॉइंट P पर इस सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने है। बेसिकली ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। ये सर्कुलर रिंग है, इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और हमें इस रिंग की वजह से इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, and at this point P we have to determine electric field intensity due to this circular ring। बेसिकली करना क्या है, क्योंकि इसने बोला है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम बात करें इस सर्कुलर रिंग की, इफ वी सपोज दिस रिंग एज अ वायर, तो इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे, इट्स लेंथ विल बी इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a। 2 पाई a इसका सर्कमफ्रेंस है। इट मींस इसकी लेंथ देखी जाए तो आ जाएगी 2 पाई a। हमको ये पता करना पड़ेगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, एंड दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट लैम्डा इज सपोज टू बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कि एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट इट इज ए स्ट्रेट वायर और मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 5 मीटर्स है, लेंथ इज 5 मीटर, और इस पे चार्ज रखा हुआ है। दैट चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, लेट इट बी 10 कूलम। ऐसा मान लिया कि इस पे 10 कूलम का चार्ज है और इसकी लेंथ है 5 मीटर। इट मींस इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हुआ, 2 कूलम। इट मींस अगर हम इसका 1 मीटर का पीस लेंगे, उस पे चार्ज कितना होगा, 2 कूलम। आपने कैसे पता किया, यू हैव कैलकुलेटेड लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज 10 कूलम अपॉन 5 मीटर, दैट इज 2 कूलम्स पर मीटर। इट मींस इन 1 मीटर लेंथ द चार्ज विल बी 2 कूलम। सिमिलरली हियर in per unit length the charge will be lambda, and that lambda will be charge, there is the charge on the complete ring is Q, and per unit length it will be 2 pi a, it will be lambda, that is charge per unit length। हमें करना क्या है, बेसिकली हमको इसका एक स्मॉल पोर्शन सपोज कर लेना है ऑफ लेंथ dl, लेट इट बी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dl, और इस स्मॉल पोर्शन में की वजह से इस स्मॉल पोर्शन में कुछ चार्ज होगा, वो एक स्मॉल चार्ज होगा, वो हम स्मॉल चार्ज पता कर लेंगे, और उस स्मॉल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता करेंगे तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट रिलेशन इज E is equals to 1/4 pi epsilon naught, दैट इज चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बेसिकली अगर हमें यहाँ इस स्मॉल पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। सपोज यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज कैसा रखा हुआ है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी आउटवर्ड, इस तरफ होगी, क्योंकि चार्ज स्मॉल है। dq इज स्मॉल चार्ज on elementary portion, elementary portion of length dl। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा,
तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा, दैट dq विल बी लैम्डा इनटू dl, ये स्मॉल चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज स्मॉल है dq, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी de। de बेसिकली पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज dq। de इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq। और de कितना होगा, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। It will be 1 upon 4 pi epsilon naught, charge will be dq and distance square. That distance is what, under root a square plus x square and its whole square. It will be 1 upon 4 pi epsilon naught, it will be lambda dl, it will be x square plus a square. It will be de, it is equation number 1. अब बेसिकली हमको करना क्या है, देखिएगा, इट विल बी डी, इक्वेशन नंबर 1। हमको एक स्मॉल पोर्शन dl लेंथ का यहां भी सपोज करना है, इट विल बी dl। और आपको बताना चाहता हूं क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जितना चार्ज यहाँ पे था dq, सेम चार्ज यहाँ भी होगा dq। और इस पोर्शन की वजह से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे पॉइंट p पर, ये वो भी इस तरफ होगा और de ही होगा, d बराबर होगा इससे, क्योंकि देखा जाए तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चार्ज भी सेम है dq और डिस्टेंस भी सेम है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो बेसिकली दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और दूसरा डिस्टेंस पे। और यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है dq वो भी सेम है और डिस्टेंस है वो भी बराबर है, इसलिए d बराबर होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, इट विल आल्सो बी थीटा, it will be a, and this angle will be theta, this will be theta। और बेसिकली जो DE है, this DE is equals to this DE। Now you will divide the components here, this DE will have two components, that is DE cos theta, and similarly for this one it will be DE cos theta, और इसका जो component होगा it will be DE sin theta, it will be DE sin theta। तो बेसिकली हमने यहाँ पे DE दोनों एलिमेंट्स की वजह से पता इसलिए किया जिससे आपको ये पता लग पाए कि जो कंपोनेंट्स हैं DE sin theta they will cancel effect of each other। यहाँ पे DE sin theta are equal and opposite, so they will cancel the effect of each other, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that is due to component DE cos theta only। आपने बेसिकली पहले इस dl पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे d पता करी, फिर आपने इस स्मॉल पोर्शन dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करी। नाउ एंड आफ्टर दैट यू हैव जस्ट आपने इसे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, d cos थीटा d sin थीटा, तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कंपोनेंट d sin थीटा है दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ड्यू टू कंपोनेंट d cos थीटा ओनली। इट मींस आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात और भी स्पष्ट हो गई कि जब d cos थीटा की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p पर मैं पता कर रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी अलोंग d cos थीटा। That electric field will be, that is integration d cos theta। Basically we have taken the closed integration, since that ring is closed, that's why we have taken it। Now we'll put the value of d here, that is this value, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, this one is lambda dl, it will be x square plus a square into cos theta, into cos theta। Now from this triangle
we can determine the value of cos theta. It will be side adjacent x over hypotenuse, that is under root x square plus a square. So that electric field E comes to be 1 upon 4 pi epsilon naught. It will be lambda dl over x square plus a square, and this will be x over under root a square plus x square. इसके बाद जरा देखिएगा इंटीग्रेशन, this will be 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl, this will be x, this will be x square plus a square, its power is 1, and this will be 1 by 2, so it will be 3 by 2. Constants को बाहर निकाल देंगे, 1 upon 4 pi epsilon naught, that is lambda x over x square plus a square, power is 3 by 2, it will be integration dl. That was a ring and we have taken the small portion to be dl. It means integration dl means the total length of ring, it will be 2 pi a. Integration dl means 2 pi a, so it will be 1 upon 4 pi epsilon naught lambda x square plus a square, power 3 by 2, and this will be 2 pi a. This one is electric field E. Now we will put the value of lambda here. Lambda was q over 2 pi a, हम लोगों ने इससे पहले पता किया था. That electric field E comes to be 1 upon 4 pi epsilon naught, it was x into 2 pi a, that was x square plus a square, power 3 by 2, and put the value of lambda here. Lambda was q over 2 pi a. This 2 pi a will cancel out and we will get the relation for electric field. It will be 1 upon 4 pi epsilon naught, that was qx over x square plus a square, power 3 by 2. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता की due to uniformly charged circular ring over its axis. If there is a circular ring of radius small a and we have to determine electric field intensity at distance x from the center of that ring, then we can use a simple relation that 1 upon 4 pi epsilon naught qx over x square plus a square whole power 3 by 2. अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है. क्वेश्चन इज इफ from the circular ring the point is situated at infinite distance, that prove that ring behaves like a point charge. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस से पता कर रहे हैं तो ये बात पता करिए आप फार डिस्टेंस से पता कर रहे हैं. दे कैन यूज इन द लैंग्वेज दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस और दे कैन यूज फार पॉइंट. अगर आप फार पॉइंट पे या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पता कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, तो ये प्रूव करना है कि दैट सर्कुलर रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज. इट मींस हमको सिर्फ जो x डिस्टेंस है वी हैव टू टेक दैट डिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट सिंस द पॉइंट इज एट द फार पॉइंट. हमको x डिस्टेंस को इनफाइनाइट लेना है और हमें वो सिंपल रिलेशन दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon distance square. We have to derive that simple relation. Now in this special case, if point is situated at infinite, they can use that word infinite or far point, then prove that ring behaves like a point charge. अब जो रिंग से डिस्टेंस है x, that is infinite. That was ring and that distance x was infinite. It means in the simple language we can say that x was very much greater as compared to small a. It means that in this derivation
the terms that are containing a square can be neglected. So terms containing a square can be neglected. और आपको जो रिलेशन मिलेगा that a square is neglected, that will be 1/4 pi epsilon naught, that was qx over x square power 3/2. It will be cancelled out. It will be 1/4 pi epsilon naught, that is qx over x cube. यहाँ से cancel होगा. And we have derived that simple relation that was for the electric field due to a point charge. ये हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव कर लिया. That is electric field due to a point charge. That simple relation E equals to 1/4 pi epsilon naught cube over x square. ये हम लोगों ने सिंपल रिलेशन यूज कर लिया है. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है. तो बेसिकली मैं ये आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये पूछ सकता है कि derive the expression for electric field intensity due to circular uniformly charged circular ring over its axis, and he can also add one question to it, that if the point is situated at far distance then prove that circular ring behaves like a point charge. तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ड्यू टू सर्कुलर रिंग, और उसके बाद आपको x डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल a, then you have to neglect the term that contains a square, और आपको सिंपल रिलेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको ड्राइव करना है. and that was the complete topic of electric field intensity due to a circular ring. और आप लोग जो है थोड़ा अपडेट रहिए, और क्योंकि बहुत कोरोना वायरस का जो चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा घर में रहिए, सेफ रहिए, और आप मोर अपडेट्स के लिए जो है लगातार हमारे साथ टच में बने रहिए. चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लाइक करिए, व्यू करिए, देखते रहिए इसको आप लोग. चलिए कल लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक चल रहा था. नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. हम लोग कल इसके बारे में बात करते हैं.